हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में इलनेस बिहेवियर पढ़ेंगे। तो इलनेस बिहेवियर होता क्या है, जब किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी टाइप की का चेंज होता है बॉडी में, जैसे बिहेवियर है, बॉडी के फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उसके जो रिगार्डिंग जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है कि कहीं पे पेन हो रखा है, कहीं रैशेज हो रखे हैं, ठीक है, कहीं पे स्वेलिंग है, और जो इंडिकेट करते हैं इलनेस को, ठीक है, जो पर्सन फील करता है कि वो उसको कोई डिजीज हो रखी है, ठीक है, ये सब क्या होता है, इलनेस बिहेवियर है कि जब किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेजेस होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो है एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स। तो इसमें क्या है कि जो पर्सन है उसको एक्सपीरियंस होता है कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर मोस्ट कॉमनली बात करें तो जो पेन है एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो कि इलनेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो जो एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स इंडिकेट ऑफ इलनेस क्या है, जो सिम्टम्स का एक्सपीरियंस हो क्या है, इंडिकेट करता है इलनेस को, ठीक है। एग्जिबिशंस ऑफ इलनेस इन फॉर्म ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, फीवर एक्सेट्रा। इसमें क्या है कि हमारी जो इलनेस के अदर फॉर्म्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि कहीं पे पेन होता है, ठीक है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर पेशेंट को क्या होता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या तो सिम्टम्स इज शॉर्ट टर्म, क्या है, जो सिम्टम्स है कुछ टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। देन क्या है, अगर हम अपनी सेल्फ केयर करते हैं तो वो क्या है, ठीक हो जाती हैं, ठीक है, उसमें कोई भी जो फर्दर है एक्शन करने की नीड नहीं होती। अगर हम बात करें अदर साइड, जो सिम्टम्स है वो अगर लॉन्ग टर्म के लिए चल रही हैं, ठीक है, पेन है वो ज़्यादा टाइम तक हमें दिख रहा है, ठीक है, ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या है, वो पर्सन क्या है, नेक्स्ट स्टेज जो स्टेज सेकंड है उसमें एंटर कर जाता है। जैसे पेन हो रहा है किसी पेशेंट को तो हम जैसे हॉट अप्लीकेशंस वगैरह दे देते हैं। अगर वो ठीक हो जाता है तो क्या है, वो अपनी सेल्फ केयर करके नॉर्मली ठीक हो गया, शॉर्ट टर्म के लिए था। अगर उसका पेन नहीं जा रहा है उस एरिया में तो हम उसको स्टेज सेकंड में एंटर करेंगे, ठीक है। तो स्टेज सेकंड क्या है, एज्यूमिंग द सिक रोल, ये क्या है, स्टेज सेकंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन फील करता है सिक को, कि उसको पर्सन को क्या लगता है कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। और जो अदर है, लुक फॉर कन्फर्मेटिव फ्रॉम अदर, अगर किसी जो अदर पर्सन है वो उसको देखने से वो कंफर्म कर देते हैं कि भाई तू बीमार है, ठीक है। जैसे भी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, तो जॉन्डिस में अदर पर्सन अगर हमें देखते हैं तो उन्हें क्या, हमारा फेस येलोइश दिखता है, ठीक है, जो कॉर्निया होता है वो येलो देखने को मिलता है। तो वो अदर जो पर्सन है हमारी लुक को देख के कन्फर्म कर देते हैं भाई तू बीमार है, ठीक है, उसको इलनेस हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, जो एज्यूम सिक्स रोल एंड फोकस ऑन सिम्टम्स एंड बॉडीली फंक्शन, क्या है, जो हमारे सिक्स रोल है उसको एज्यूम करते हैं, हमें फोकस करते हैं अपने सिम्टम्स पे और हमारे बॉडी के फंक्शन पे कि डिसफंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, हमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हम ऑल ओवर क्या बात करते हैं कि अपने जो सिम्टम्स हैं उन पे फोकस करते हैं और बॉडीली फंक्शन पे फोकस करते हैं। इसमें तीन भाग में हम काम कर सकते हैं। या तो हम कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग, ठीक है। अगर हम बात करें ओवर द काउंटर परचेज ऑफ ड्रग, या फिर हम क्या करते हैं कि कुछ जो नॉर्मली मेडिकल स्टोर्स से हम ड्रग्स को परचेज कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हम हेल्प लेते हैं, ठीक है, कि उसको जो बीमार है तो उसको क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हेल्प लेनी पड़ती है। देन उसके बाद क्या हो जाता है, एंटर हो जाती है स्टेज थर्ड में। तो स्टेज थर्ड कौन सी है, एज्यूमिंग डिपेंडेंट रोल, क्या है, अब उस पेशेंट को लगता है कि मैं किसी अदर पर्सन पे डिपेंडेंट हो गया हूँ, ठीक है। अब उसको क्या है, किसी हेल्थ के वर्कर्स की नीड हो गई है, ठीक है। इसके बेस पे अगर हम बात करें कि उस पर्सन को अब फुली जो क्या है एक्सेप्ट हो गया है कि उसको डायग्नोसिस पर्पस के लिए कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायग्नोसिस इज कंफर्म बाय द हेल्थ केयर टीम, क्या है, जब हेल्थ केयर टीम कंफर्म कर देती है किसके बेस पे, डायग्नोसिस के बेस पे कि इसको ये डिजीज हुई है, उसको जॉन्डिस हुआ है, ठीक है, या फिर इसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, ठीक है, कोई भी इलनेस हुई है, डिजीज हुई है। फिर क्या होता है कि डिफ़िकल्टी इन एक्सेप्टेंस, वो पेशेंट है क्या है, डिफ़िकल्टी से एक्सेप्टेंस करता है कि हाँ मुझे ये बीमारी हो गई है, मैं बीमार हो गया हूँ। या फिर अदर साइड वो क्या करेगा, मे टेक सेकंड ओपिनियन देन डायग्नोसिस, क्या है कि वो सेकंड ऑप्शन देखेगा कि ओपिनियन लेगा कि नहीं मुझे ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो गया है, या फिर मैं डायग्नोसिस के लिए अदर कोई टेस्ट करवाएगा, या फिर वो मना ही कर देगा मुझे टेस्ट वगैरह नहीं करवाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या करता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इज
ट्रॉबलिंग क्या है कि अब उसको क्या लगता है कि मैं किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट बन गया हूँ, ठीक है, डिपेंड बन गया हूँ कि हाँ अगर वो मुझे केयर देंगे तो ही मैं ठीक हो पाऊंगा, ठीक है। अब क्या है वो जो है इंडिपेंडेंट का जो है लैक हो जाता है, उसके अंदर इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेज 4 की, अचीविंग रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या हो जाता है, जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या करता है, अचीव कर लेता है अपनी रिकवरी को और वो ठीक हो जाता है अपने नॉर्मल जो ऑप्टिमम लेवल थी हमारी, जो नॉर्मल हमारे बॉडी फंक्शन कर रहे थे, तो उस पे स्टेज पे वो पर्सन वापसली पहुंच जाता है, ठीक है। एट होम और मे बी टोटली कंक्लूड एट द रिहेबिलिटेशन सेंटर और एट होम, ठीक है। वो नॉर्मली अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की रिगार्डिंग हो सकता है या फिर घर पे। ये सब क्या था कि जो हमारी जो हेल्थ है उसमें कोई भी जैसे कोई भी फंक्शंस जो है अचीव हो जाते हैं, मतलब या फिर अल्टर्ड हो जाते हैं हमारे नॉर्मली हेल्थ के जो फंक्शंस होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें जो डिजीज़ देखने को मिलती है और कैसे वो ठीक होती है, ठीक है। ये सब कुछ जैसे कुछ ऐसी स्टेज होती हैं जिसमें जो पर्सन की जो है नॉर्मली अपने स्टेज पे नहीं आ पाती हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है कि उनके कोशिश क्या होती है कि उनकी जो हायर लेवल ऑफ फंक्शन है बॉडी का वो क्या हो जाए कंपैरिजन टू बिफोर द इलनेस। क्या है, बिफोर इलनेस से पहले जो नॉर्मल पर्सन हेल्दी था उसको क्या है हाई लेवल उसके फंक्शन को वापस लेके आना है, कंपैरिजन करना है कि बिफोर इलनेस वो पर्सन कैसा था और आफ्टर जो इलनेस वो पर्सन कैसा था। नॉर्मल उसके फंक्शंस पे फोकस किया जाता है और उन्हें हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है और नॉर्मल उसके फंक्शन पे उसे लाया जाता है, ठीक है।